हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्विक सा रिवीजन कराता हूँ। तो कल मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर मेरे पास कोई एक प्लेन एक्स वाई है और इस प्लेन एक्स वाई पे अगर मुझे कोई एक पॉइंट पी है, उसकी लोकेशन निकालनी है, तो उसके लोकेशन के कोऑर्डिनेट मेरे पास होते हैं एक्स कॉमा वाई, जहाँ पर एक्स डिस्टेंस में चली गई डिस्टेंस होती है और वाई एक्सिस में चली गई क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ऐसे ही पोलर कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक इनिशियल लाइन ओ एक्स होती है और एक रिवॉल्विंग लाइन ओ पी होती है। ओ पी की डिस्टेंस हम आर से लेते हैं और ओ पी और ओ एक्स के बीच के एंगल को हम थीटा से लेते हैं। इसलिए हम पी के कोऑर्डिनेट को आर कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन बताया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने पोलर एंगल को निकाला था या एंगल ऑफ पोल को निकाला था, जो थीटा इक्वल टू आया था हमारे पास टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और उसके बाद हमने आर की वैल्यू भी निकाली थी, जो हमने निकाली थी अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आगे आने में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे पॉइंट की ओर को, जो है सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस क्लासेस। यानी कि जो आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, वहाँ पर आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो यहाँ पर हम उनका यूज करेंगे। तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा उसका एक नॉलेज दे देता हूँ। तो मान लो अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। अब मैं यहाँ पर इन साइड्स का नाम भी लिख देता हूँ, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। यानी कि एंगल ए के सामने जो साइड है मैंने उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, एंगल बी के सामने की साइड को मैंने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है और एंगल सी के सामने की साइड को मैंने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा है एक साइन फार्मूला। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज़ इसे याद कर लेना आप लोग। तो साइन फार्मूला हमने देखा था, वो ये था कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। आप इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ठीक है ना। और ऐसे ही आपने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हम कहते हैं कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला एक्चुअली किसी साइड की वैल्यू को निकालने के काम पे आता है। जैसे आपको मान लो अब ट्रायंगल में ए बी और सी तीन साइड हैं आपकी। अगर आपको साइड ए निकालना है तो साइड ए का लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। और सिमिलरली अगर आपको निकालना है, अगर आपको साइड बी निकालनी है तो साइड बी के लिए जो फॉर्मूला आएगा आपका वो आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। और अगर आपको साइड सी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो ये आपने फॉर्मूले पढ़े थे। और जो कोसाइन फार्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगे आने वाले टॉपिक पे आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो करना कुछ नहीं है कोसाइन फार्मूले में, जो साइड आपको निकालनी है, जैसे आपको साइड ए निकालनी है तो आपको कैसे करके लिखना है, तो आपने उस साइड के स्क्वायर को लिखना है, किसके इक्वल लिखना है, जो उस साइड के एडजेसेंट साइड है उनके स्क्वायर का सम लेना है,
फिर माइनस करना है 2 और उन एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लिकेशन को कॉस ए से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप कोसाइन फॉर्मूले को आसानी से सीख सकते हैं। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज याद तो आप ही को करना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमने पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यानी कि हमारे पास एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, वहाँ पर 2 पॉइंट होंगे हमारे पास और उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो चलो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले डायग्राम बनाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा मैं। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं एक फिक्स्ड लाइन को लूँगा जिसका नाम मैं लिख दूंगा ओ एक्स। ये हमारी एक फिक्स लाइन रहेगी जिसको हम इनिशियल लाइन भी कहते हैं। अब मैं 2 पॉइंट लेने वाला हूँ इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप देखिएगा इसको अच्छे से। तो मैंने एक, तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। मान लो एक पॉइंट है मेरे पास P और इसके कोऑर्डिनेट हैं r1 θ1 और एक पॉइंट है मेरे पास Q, इसके कोऑर्डिनेट हैं r2 θ2, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं कुछ बातें यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे OP की वैल्यू जो होगी देखिए आप, वो होगी r1 और जो एंगल POX होगा ये होगा θ1। इसी तरीके से जो OQ की वैल्यू है वो होगी r2 और एंगल QOX की वैल्यू होगी θ2, ठीक है ना। तो जो बाकी एंगल बच जाएगा ऊपर का, आप देख रहे हैं ये θ2 माइनस क्या होगा, θ1 होगा। तो अब जो चीज़ें मैंने यहाँ पर डायग्राम में लिखी हैं मैं इसको यहाँ पर एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ। मैं लिखूँगा कि लेट O be the pole, let O be the pole and OX be the इनिशियल लाइन। उसके बाद लेट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं r1 θ1 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r2 θ2 बी एनी 2 गिवन पॉइंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हमको P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, P और Q को ज्वाइन कर लेंगे और इस बात को हम नीचे यहाँ पर लिख भी लेंगे, ज्वाइन P टू Q। P को Q से क्या कर लिया हमने, ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर हम कोसाइन फॉर्मूले का यूज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल QOP। अब मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ आपको। मेरे पास ये है ट्रायंगल, इस तरीके से मेरे पास ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं। ये Q, ये डिस्टेंस Q, ये O और P। OP की वैल्यू है r1, OQ की वैल्यू है r2 और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है θ2 माइनस θ1। ये वाला एंगल जो है ये आपका है θ2 माइनस θ1 है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। तो अब अगर मेरे को यहाँ पर कोसाइन रूल लगाना है, अब मेरे को साइड तो निकालनी है PQ। तो ऑब्वियसली जिस साइड को हम निकालना होता है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू, अब जो एडजेसेंट साइड है वो साइड कौन कौन सी है हमारे पास, OP है तो OP का स्क्वायर और दूसरा क्या है, OQ का स्क्वायर, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा नीचे की ओर को लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस, या माइनस आएगा यहाँ पे, -2 OQ OP और कोसाइन एंगल कौन सा लेंगे, जो PQ के एडजेसेंट एंगल होगा वो क्या है, कॉस एंगल QOP
ओ पी। ठीक है, अब पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2 R1 कॉस θ2 माइनस θ1। तो देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 कॉस θ2 माइनस θ1। तो इसको हम लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पर दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पी और क्यू पॉइंट्स इन अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आई होप कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना अच्छे से आ गया होगा। अगला टॉपिक हमको जो पढ़ना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ज़रूर आप लोग ने एग्जाम में जाने से पहले देखना है। ये है पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखना है इसको। तो मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है और मैं इसको नाम दे रहा हूँ एक्स वाई, और इस कार्टेशियन प्लेन से एक लाइन को मैं पास करूँगा। इस तरीके से एक लाइन को मैं यहाँ पे पास करूँगा और इस लाइन का नाम मैं लिख रहा हूँ एल। तो इन बातों को सबसे पहले मैं लिख लूँगा यहाँ पे कि मेरे को इस लाइन एल की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, पोलर इक्वेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस बात को लिख लूँगा, वी हैव टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ठीक है ना, आई बात समझे। अब इस इक्वेशन को निकालेंगे कैसे, तो इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन एल में कोई एक पॉइंट पी को क्या कर लेंगे, हम एक कंसीडर करेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया, यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी कंसीडर किया और यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो हैं r, थीटा है। अच्छे से देखना है, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चीज़ को लिख दूंगा यहाँ पर, फॉर दैट कंसीडर देयर इज अ पॉइंट P lie on the line L having coordinates अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लिख देंगे r, थीटा। आई बात समझ में। तो यानी कि जो O से लेके P तक की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, r होगी। ठीक है ना। अब उसके बाद क्योंकि हमको इक्वेशन निकालना है तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी लाइन में एक और पॉइंट में कंसिडर करूँगा। अब वो किस तरीके से कंसिडर करूँगा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा लाइन एल पे। जैसे मान लो मैंने इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन एल पे, एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री का एंगल है। और जो इनिशियल लाइन के साथ मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है अल्फ़ा, ये एंगल क्या बना रहा है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है। अच्छा, ये पूरा एंगल तो आपको पता ही है कि कितना है, थीटा है। तो जो बाकी का एंगल बचेगा वो कितना होगा, अल्फ़ा माइनस थीटा होगा। ठीक है ना। तो मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है ना। तो मैं क्या चीज़ लिखूँगा, लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन L which makes alpha angle with initial line OX।
एक्स। ठीक हो गया, आई बात समझ में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक ट्रायंगल POM को मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, आप तरीके से देखना। ये मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है ना। और देखिए ये है P और ये है M, ठीक है ना। ये P है, ये M है और ये है O, ठीक है। अब देखिए OM मान लेते हैं हम, यहाँ पर ये भी मान लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं OM, उसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल p है। तो ये स्मॉल p है और OP की डिस्टेंस आपको पता है r है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, फिर से यहाँ पर हम कोसाइन रूल यूज करेंगे। और देखिए सबसे बड़ा एंगल यहाँ पर अल्फा है और ये सबसे बड़ा एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा है। छोटा एंगल कौन सा है, अल्फा है। तो यानी कि जो ये एंगल बच गया आपका यहाँ पर, जो ये वाला एंगल बच गया, ठीक है ना, जिसको मैं नीचे डाउन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा बन जाएगा, ठीक है ना। अब करना कुछ नहीं है, बस 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल OMP, ठीक है। अब मैं इसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा। कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, थीटा माइनस अल्फा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब ऑब्वियसली है कि 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूज होता है, और यहाँ पर जो बेस है वो कितना है हमारे पास, OM है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, बेस है इसका P और हाइपोटेन्यूज है इसका R। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई, R कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। तो हम ये लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, दिस इज द पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या किया इसमें, हमने एक कार्टेशियन प्लेन लिया XY, उस XY प्लेन पर हमने एक लाइन L ली। उसके बाद हमने क्या किया, इसी लाइन पे एक पॉइंट P को लिया जिसकी कोऑर्डिनेट R, थीटा था, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, हमने इस लाइन L पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ हमने ली P, और उसके बाद हमने ट्राइंगल POM या MOP वट एवर यू वांट टू से, वहाँ पर हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमने P इक्वल टू R कॉस थीटा माइनस अल्फा एक इक्वेशन ड्राइव की जो थी पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आई होप कि आपको ये इक्वेशन निकालनी तो आ ही गई होगी, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए वो है इसके पर्टिकुलर केसेस जिन पे हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के कुछ पर्टिकुलर केसेस को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जहाँ पर आपको फर्स्ट केस क्या पढ़ना है, देखिए ये पढ़ना है व्हेन द लाइन passes through pole। यानी कि अब देखिए यहाँ पर देखिए जो ये लाइन L है, ये जो लाइन L है यहाँ पर देखिए आप, अगर ये कहाँ से पास होती है, पोल से पास होती है। अब देखिए जब ये पोल से पास नहीं हो रही है तब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, P है। OM इज द परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू क्या है, P है। अब देखिए अगर ये लाइन L आपकी O की ओर को शिफ्ट होने लग जाएगी तो परपेंडिकुलर की लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। लेकिन जैसे ये ओरिजिन पे पहुंचेगा तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये तो पता है ना, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो P की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना। हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी अगर आपको याद है तो P इक्वल टू R कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब देखो, तो अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे, लेट इसको इक्वेशन नंबर हम A मान लेते हैं। तो फ्रॉम A से क्या आ जाएगा हमारे पास, P की वैल्यू तो 0 है तो R कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 0, यानी कि थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस π/2। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपके एग्ज़ाम में MCQs आते हैं तो MCQs के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है ना।
अब सेकंड केस इसका देखते हैं हम। सेकंड केस इसका ये है कि इफ़ लाइन इज, जो लाइन एल ली है हमने, हाँ, इफ़ लाइन इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, ठीक है ना। अब अगर तुम खुद देखो, अब जो अल्फा एंगल है, देखो यहाँ पर जो अल्फा एंगल है, देखिए ये क्या है, जो परपेंडिकुलर किसके साथ बना रहा है, इनिशियल लाइन के साथ बना रहा है। अब लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे मान लो आपकी इनिशियल लाइन तो ये है, आपकी इनिशियल लाइन तो ये है, ठीक है ना, ये इनिशियल लाइन है जिसको मैंने क्या किया है, ओ एक्स लिखा हुआ है, और एल लाइन अगर इसके क्या आ जाए, कहा मैंने, परपेंडिकुलर आ जाए, मतलब कुल मिला के अगर वो इस तरीके से आ जाए, ठीक है ना, ये लाइन आपकी है एल। तो अब तुम खुद ही सोचो, अब यानी कि अल्फा, अब देखो यहाँ पर है आपका ये इनिशियल लाइन है आपकी, ठीक है ना, सॉरी इनिशियल, ये मतलब ये ओरिजिन है, और ये है आपकी लाइन एल। तो यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री का है ना, क्योंकि देखिए आप ये सेम एक्सिस पे बन रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या लिख देंगे आप, 0 लिख देंगे। आई बात समझ में, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं फ्रॉम ए से क्या लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा माइनस 0 इक्वल टू पी। तो यानी कि आर कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, पी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन तब आएगी हमारी जब लाइन एल किसके परपेंडिकुलर होगी, इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर होंगी। और जो इसका लास्ट केस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। और जो इसका जो थर्ड केस है वो कुछ इस तरीके से है, इफ लाइन एल इज पैरेलल टू द इनिशियल लाइन। अब देखिए हमारे पास जो इनिशियल लाइन है वो तो ये है, ये इनिशियल लाइन है हमारे पास ओ एक्स, और दूसरी लाइन, ठीक है ना, जो है हमारे पास एल। देखिए अगर अब ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पर अल्फा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो फ्रॉम ए, अब जो फ्रॉम ए पे हम इस अल्फा की वैल्यू को रख देंगे। अब एक इक्वेशन जो हमारे पास थी वो थी पी इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगी कॉस थीटा माइनस पाई बाय 2। तो ऑब्वियसली है, इसको हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन तब आएगी जब आपकी लाइन एल इनिशियल लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये कुछ डिफरेंट केसेस हैं जो आपको थोड़े अच्छे से याद करने और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में हमने कौन कौन सी बातों को पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे प्रीवियस क्लास के, जहाँ पर मैंने आपको साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला के बारे में बताया, और फिर इस कोसाइन फार्मूले का यूज करते हुए हमने 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इसको ड्राइव करने के बाद हमने आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ा, दैट इज़ द पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और उसके 3 केसेस को हमने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों के समझ में आज का टॉपिक आया होगा, और अगर आज का टॉपिक आपके समझ में आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।